हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है फाइंड एंगल क्यू आर एस। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन क्या क्या चीज़ है हमारे पास। गिवन है हमारे पास एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, आर एस टी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पे हमें हिंट भी दिया हुआ था, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, कि हमें एक लाइन पैरेलल बनानी है थ्रू आर टू पी क्यू एंड एस टी, और हमारे पास ये भी गिवन है कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। एम एन पैरेलल टू पी क्यू और एम एन पैरेलल टू एस टी। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहने वाला है? एंगल, क्योंकि हमने ये एम एन पैरेलल बनाई है पी क्यू के, तो हमारे पास एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्यों होगा हमारे पास 180 डिग्री? बिकॉज एंगल सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है जी। चलिए अब ऐसा ही कुछ हमारे पास यहां पे भी बन रहा है। एंगल आर एस टी प्लस एंगल एन आर एस 180 डिग्री। ठीक है जी। तो इन दोनों का रीज़न ही हमारे पास यही वाला रीज़न हो जाएगा। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास कौन से एंगल होते हैं, एंगल सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। चलिए अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन, अभी ये कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ये ट्रांसवर्सल है या नहीं है। ये लाइन ट्रांसवर्सल ही होती है, ध्यान से। ठीक है कि हमारे पास कोई भी दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल काट रही है तो उनकी एक साइड में जो एंगल बनते हैं उनका सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। एंगल सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। चलिए तो अब हमारे पास यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि पी क्यू आर की हमारे पास वैल्यू है 110 डिग्री प्लस एम आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास एम आर क्यू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110, इट मीन्स 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं। सिमिलरली आर एस टी की वैल्यू भी हमारे पास है, दैट इज 130 डिग्री प्लस एन आर एस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से हमारे पास एन आर एस कितना आ जाएगा? 180 माइनस 130, दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब ये वाला एंगल भी हम निकाल चुके हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है ये वाला एंगल। अब देखो ये तीनों ही एंगल एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एन आर एस,
इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि हम इनको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं। चलिए मैं तो अगर हमारे पास एक लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हों तब तो हम उनको लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है जी। अगर हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा एंगल भी बन रहे हों, उन सभी का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा और उनको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। द सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री और हम इनको कहते क्या हैं? स्ट्रेट एंगल। चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एम आर क्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड आउट करना है। एन आर एस हम कैलकुलेट कर चुके हैं 50 डिग्री। तो 70 प्लस 50 ये हमारे पास हो गया 120 डिग्री। अब एंगल क्यू आर एस हमारे पास कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो हमारा एंगल क्यू आर एस आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।